हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं थंडरबोल्ट मूवी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत हमें येलेना से दिखाई जाती है, जो फिलहाल शायद अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है और साथ ही वो अकेली है, मानो जैसे उसकी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं बचा। पर अभी वो एक मिशन के लिए आई है जहाँ उसे एक लैब को डिस्ट्रॉय करना है, जिन कामों को वो काफी आसानी से करती भी है। लेकिन एक शख्स को इन्हीं सारी बातचीतों को बताते उसी दौरान एक साइंटिस्ट उसके सामने आ पहुंचता है और ये कहते हैं कि क्या वैलेंटीना ने उसे भेजा, जिसका जवाब वो उसे देती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो साइंटिस्ट वेलिना को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वैलेंटीना यह सही नहीं करे, क्योंकि सेंट्री एक सही प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन वो अपनी पूरी बात कंप्लीट करे उससे पहले लड़ाई के बीच में खुद को गोली मार देता है, जिस कारण येलेना अपने कामों को क्लीनली नहीं कर पाती और उसको पूरी जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बकी को देखते हैं, जो फिलहाल एक कांग्रेस लीडर बना हुआ है, जो रोल उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। लेकिन फिलहाल वो यहाँ अपने एक मिशन के साथ आया हुआ है, जो वेल की सुनवाई के लिए, क्योंकि उस पर इल्जाम है कि वो वेरियस एक्सपेरिमेंट करे, खास करके ह्यूमंस पर। और कोर्ट का यह मानना है कि वो सारी चीजें एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए कर रही है। पर हम देख पाते कि वेल इन सारे इल्जामों को झुठला देती है और यही कहती है कि सीआई ने उसे इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि एवेंजर्स जो काम नहीं कर पा रहे वो अब नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उस पर काफी सारी जिम्मेदारियां। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है और अपने वकील से इस बात की अश्योरेंस करने के लिए कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो उसके खिलाफ हो वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे, ताकि वेल को जेल ना जाना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ हम येलेना को देखते हैं, जो रेड गार्डियंस के साथ अपनी बात करने के लिए पहुंचे। फिलहाल वो वैलेंटीना के कामों को बंद करना चाह रहे, जो सुनकर गार्डियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो उससे पहले ये कह रहे थे कि वो अपनी लीमो को काम को लेकर काफी बिजी रहता, तो अब उसकी यह बात सुन उन बातों को पूरी तरीके से घुमा देता है। यही कहते वैलेंटीना उसके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी के लिए काफी बड़ी बात होगी। जो सुनकर येलेना हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी उसने अपने काम को प्रेस किया था, जिसने येलेना को ये समझ आ जाता है कि अपना दुकान यार होने से कुछ नहीं मिलने वाला। और इसी कारण से वो वहां से चली जाती है और वैलेंटीना को कॉल कर उसे यही कहती है कि उसे जो भी काम कर रही है फिलहाल उसे मजा नहीं आ रहा, जिस कारण वो उसे कुछ और काम दे। और हम देख पाते हैं कि वैलेंटीना उसे शोर करते हैं, जिसके बाद उसे एक फैसिलिटी में भेजती है जहां जाकर उसे घोस्ट को खत्म करना होता है। क्योंकि येलेना के अकॉर्डिंग वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर चुराने के लिए पहुंची है, लेकिन फैसिलिटी में जाने के बाद वहां का माहौल ही अलग होता है, क्योंकि उस फैसिलिटी में ना सिर्फ येलेना मौजूद है बल्कि यूएस एजेंट, घोस्ट और टास्क मास्टर भी मौजूद होते हैं। इन चारों का एक ही मिशन के साथ भेजा गया कि सामने वाला शख्स वैलेंटीना को धोखा दे रहा, जो चीज उन सबको तब समझ आती है जब घोस्ट टास्क मास्टर को खत्म कर देती है। और वहीं बॉब नाम का एक शख्स अचानक उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे से बातचीत करके येलेना इस मुद्दे पर आ जाती है यहाँ उन लोगों को सबूत मिटाने के लिए नहीं बल्कि एक ही सबूत है, इसी कारण उन्हें यहाँ भेजा गया है ताकि वहाँ मौजूदा सबूतों के साथ उन सभी को खत्म कर दिया जाए। जिस पर पहले तो जॉन वॉकर को भरोसा नहीं था, लेकिन फिर ना चाहते हुए उसे बाकियों का साथ देना पड़ता है, क्योंकि वैलेंटीना ने सब को खत्म करने के लिए वहाँ पर इंसिनेटर स्टार्ट कर दिया होता है। जिसके बाद वो चारों उस लोकेशन से निकल पड़ते हैं। लेकिन ब्लास्ट के कारण येलेना अपने पास्ट विजन में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसने अपनी बेबी सिस्टर को अपनी टीम के कहने पर घर से काफी दूर बुलाया था, जिस कारण उसे मार दिया गया, जो कि येलेना और उसकी जीवन का पहला प्रोजेक्ट था जिससे उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जिस चीज का उसे आज भी रिग्रेट है। और आगे खुलने पर वो नोटिस कर पाती है कि उसका हाथ बॉब के हाथ पर था, लेकिन फिर चीजों को इग्नोर करके वो सब वहां से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीना को इस बात की जानकारी मिलती है कि उन तीनों ने वैलेंटीना के खिलाफ टीम ज्वाइन कर लिया। साथ ही एक शख्स वहाँ मौजूद था जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास मौजूद नहीं थी। फिर भी वेल चाहते कि जल्द से जल्द उन चारों को खत्म कर दिया। पर हम देख पाते हैं कि जिस लीमो ने यहाँ बैठकर आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि रेड गार्डियंस की थी, जिसने वेल की ये सारी बातें सुन ली। और साथ ही हम देख पाते हैं कि पार्टी के दौरान बकी ने वैलेंटीना के सेक्रेटरी मेल को उसका कार्ड दिया था ताकि वो उसके खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचा सके, जिसके लिए पहले तो वो मना करते थे, लेकिन वेल के सभी कामों को देख वो डिसीजन बनाती कि वो इन सारी इंफॉर्मेशन को बकी तक पहुंचाएगी। साथ ही हम ये देख पाते हैं कि वैलेंटीना को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि उस फैसिलिटी में चौथा शख्स मौजूद था, जो और कोई नहीं बल्कि उसके इम्प्रेंचमेंट प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट वो सर्वाइव कर चुका है, जिसका मतलब अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चारों यूनाइट होकर बाहर की तरफ आने में कामयाब होते हैं। लेकिन उसी दौरान जब यूएस एजेंट बॉब को पकड़ता है तो उसे ऊपर खींचने के लिए, जो कारण उसे अपने पास्ट के विजन आने लगते हैं, वो भी तब जब उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया था। और किस तरीके से उसका डाउनफॉल आया, उस कारण वो सारी चीज़ें उसकी फैमिली पर इम्पैक्ट कर रहे थे, खास करके वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारण उसकी वाइफ ने उसके बेटे को लेकर उसे छोड़ने का डिसीजन बनाया। और फिर हम देख पाते कि वो सभी फैसिलिटी अभी तरीके से पूरी निकली नहीं हुई। साथ ही वैलेंटीना वहाँ अपने पूरे फोर्सेस के साथ पहुँच चुकी होती है और उन लोगों के पीछे में थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी दिखाई जाते हैं। और जब वो लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन से भाग कर निकल रहे थे तब बॉब उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए
खुद सभी के सामने आ जाता है और उस कारण वैलेंटीना की फोर्स उस पर ओपन फायर कर देते हैं, जिसे वैलेंटीना रोकती तो लेकिन अब देख पाते हैं कि बॉब उस गन फायर से काफ़ी एक्टिवेट हो चुका है और आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर गया था उतनी तेजी से वापस उसी लोकेशन पर आके गिरता है। वहीं दूसरी तरफ येलेना जॉन वॉकर उस घोस्ट को इस बात की इंफॉर्मेशन देती कि वैलेंटीना कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी और कोई नहीं, और वो कोई और नहीं है बल्कि बॉब था। रास्ते में चलते हैं उन लोगों को बचाने के लिए एलेक्स यहाँ पहुंचता है, जिसने कि वैलेंटीना की बात सुनी था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रेड गार्डियंस व लीमो लेकर वहां पहुंच चुका होता और ज़्यादा समय वो वैलेंटीना की फोर्स से उन लोगों को बचा नहीं पाता और उसी के मौके पर एंट्री होती, जो न सिर्फ मौजूदा वैलेंटाइन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि लीमो पर भी अटैक कर देता है, जबकि उन लोगों को लग रहा था कि बाकी उन्हें बचाने के लिए आया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, क्योंकि वो उन सभी को वैलेंटीना के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला ताकि वो लोग जल्द से जल्द वैलेंटीना के इम्पीचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही बॉब इन्फॉर्मेशन मिलती है वैलेंटीना उस पर काम कर रही थी, क्योंकि उसका टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो बांस उन चारों के साथ टीम अप कर लेता है और चारों वहाँ डिसीजन लेते हैं कि एवेंजर्स टावर जो कि न्यूयॉर्क में है, जिसे फाइनल ऑफ वॉच टावर कहा जाता है, वो वहाँ जाकर वैलेंटीना के सामने करेगी और बॉब को उससे बचाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वैलेंटीना बॉब को ये समझाने की कोशिश करेगी कि उसने क्या बनाया और उसे किस चीज़ के लिए पावर्स दी गई हैं, पर बॉब इन सारे सीनियरों से डरा हुआ है। तभी वैलेंटीना जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे उसके पास्ट के विजन आने लगते हैं, वो भी तब कि जब वो काफ़ी छोटी थी और उसी के सामने उसकी गलती के कारण उसके फादर को मार दिया गया था। और उसके वहाँ से जाते वैलेंटीना उन सभी को खत्म करने के लिए उसे कहते हैं, लेकिन सेंट्री उसकी बात नहीं सुनता बल्कि वो उससे कहता है कि फिलहाल वो एक गॉड है, गॉड किसी से ऑर्डर्स नहीं लेता। ऐसे ही वैलेंटीना के अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन वैलेंटीना जिन स्किल स्विच को बनाया था उसे एक्टिवेट करके वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही सेंट्री उठता है हम देख पाते हैं कि वो वहाँ मौजूदा उन सभी लोगों को गायब कर देता है, यानी कि उसने सिटी को डार्कनेस की तरफ धकेल दिया है, जिस कारण वहाँ काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूदा लोगों को थंडरबोल्ट व बकी बार्न्स, यूएस एजेंट और घोस्ट बचाते हैं, जिस कारण सभी लोग उन लोगों के लिए क्लैप करते हैं और वैलेंटीना ये नज़ारा देखकर हैरान रहती है। पर उसी दौरान बॉब वहाँ पहुँचता है और येलेना उसे शांत करने के लिए उसके शैडो डायमेंशन में जाने का डिसीजन बनाते हैं और वहाँ जाकर वो बार बार अपने पास्ट में यानी कि अपने बैड मेमोरीज को बार बार जी रही होती है। इसके बाद वो फाइनली बॉब को रुकने के लिए कहती है और उससे बातचीत करती है और उसे समझाती है कि उसके पास से उसे निकलना होगा, तभी वो इन सारी चीज़ों से लड़ पाएगा। जिसके बाद बॉब अपने उस अल्टरनेट वर्जन जो कि ब्लैक वर्जन या फिर डार्कनेस उसकी कह सकते हैं, उससे खत्म करने में कामयाब हो जाता है और फाइनली सिटी में मौजूद सभी लोगों को शैडो से खत्म करने में कामयाब होता है और खुद को डार्कनेस से बाहर निकालता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसे सारी चीज़ें याद नहीं होती और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वैलेंटीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फॉर्मेशन देती है कि उन्हें एवेंजर्स की जरूरत थी और वो अब फिर से मौजूद है, जो कि येलेना, यूएस एजेंट, घोस्ट, बकी बार्न्स और रेड गार्डियंस हैं, जो सुनकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन येलेना ये मेक श्योर करती है कि वैलेंटीना इस बात को याद रखे कि उन लोगों ने उसे बचाया है और वो सभी लोग एवेंजर्स टावर्स चले जाते हैं, जहां पर उन्हें सिग्नल मिलता है कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट आ पहुंचा है, जिसे चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसक्राफ्ट और किसी का नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ऑलमोस्ट 14 मंथ बीत चुके हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।